सब्सक्राइब कीजिए प्रांजल क्लासेस को और बेल बटन को दबाइए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, प्रांजल ऑनलाइन क्लासेज में मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एरिल हैलाइड की 3 रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे और आज हम इसका लास्ट चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं, वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखो आप, एरिल हैलाइड जो होता है, ये एरिल हैलाइड का सूत्र है, हमने लिया था ना क्लोरोबेंजीन। कौन सा? क्लोरोबेंजीन। तो आपको ये पता है कि क्लोरोबेंजीन जो होता है ना, वो अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है और अनुनादी संरचनाओं के कारण हमने ये बताया था कि इसके अंदर कार्बन और क्लोरीन के बीच में, किसमें? अनुनादी संरचनाओं की बात कर रहा हूं मैं, कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक आंशिक द्विबंध बनता है ना। आंशिक क्या बनता है? इसमें द्विबंध की स्थिति बन सकती है। तो आंशिक द्विबंध बनने के कारण क्या? आंशिक द्विबंध बनने के कारण, है ना, द्विबंध के कारण इसमें से हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन आसानी से नहीं होता है। तो आपको सीधा सवाल पूछेंगे कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड की तुलना में कम स्थायी होते हैं या कम क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। कारण बताइए। तो इसमें कारण आपको बताना है कि इसमें अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध बनता है और आंशिक द्विबंध से ये हैलोजन आसानी से इसमें से बाहर नहीं निकलेगा और जब हैलोजन बाहर नहीं निकलेगा तो सीधी सी बात है, अभिक्रिया, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में, इसके कुछ उदाहरण दिए हुए, कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे ताप दाब की स्थिति आती है, तो ताप को बढ़ाओ या दाब के ऊपर, अलग अलग प्रेशर के ऊपर, अलग अलग तापमान के ऊपर ये अभिक्रियाएं अगर प्रदर्शित करते हैं तो चलो इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो कुछ उदाहरण अपन लेंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे सबसे पहला उदाहरण आता है, इसका एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल आया, जैसे हमने लिया क्लोरोबेंजीन। क्या लिया है? क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम आगे करवाते हैं। जैसे अपन लेते हैं ना कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड की बात करते हैं, तो अमोनिया एक तो ली जाती है, अमोनिया, और एक लिया जाता है Cu2 और उच्च दाब की स्थिति। अब देखो हमने दाब क्या किया है? दाब बढ़ाया है। उच्च दाब की जो स्थिति है उसके ऊपर इसकी क्रिया संपन्न करवाते हैं और टेम्परेचर 475 केल्विन के आसपास रहता है ना। अब देखिए, हमें ये हटाना है समूह, ये ना, ये इसको हटाना है और इसके स्थान पर एमीन समूह जोड़ना है। तो 5 जो बनेगा वो इसके अंदर ये बनेगा, ये NH2। क्या आया? NH2 आया। अब कैसे आया? तो देखो आप, हमारे पास, अब मैं इस पूरी रिएक्शन को एक साथ पूरी बताता हूं आपको। ठीक है, देखिए क्या करना है, हमें इसके 2 अणु लेने हैं, इसके कारण क्या है अभी बताता हूं। यहां पर क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ रही है? 3 2 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं। 6 में से 4 हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ जाएंगे, यानी इधर 2 अणु लेंगे, इसके कितने बने? 2 अणु बने। तो 4 हाइड्रोजन तो इधर आ गए, है ना, 2 नाइट्रोजन निकल गए। अब पीछे रहेंगे इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु इधर रहेंगे और 1 ऑक्सीजन इधर रहेगा। तो साथ में क्या बनेगा? H2O। अब देखो यहां से ऑक्सीजन हट गई, इसके साथ में क्लोरीन कितने हैं? 2 क्लोरीन है। 2 क्लोरीन और 2 कॉपर, ये आपस में मिलके बनाएंगे Cu2Cl2। तो ये इसके अंदर बनती है एनिलीन। क्या बनेगी? एनिलीन। तो पहली अभिक्रिया आपको बतानी है, इसके अंदर जनरली ध्यान रखिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो पहली अभिक्रिया ये हो गई। दूसरी रिएक्शन आती है कि इसी क्लोरोबेंजीन की क्रिया, ये जो क्लोरोबेंजीन है ना,
अब इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया CuCN क्यूप्रस साइनाइड CuCN से करवाते हैं। वही स्थिति लो आप क्या लेंगे, तो देखो साइनाइड है, साइनाइड में माइनस आवेश होता है, यानी ये एक नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। तो साइनाइड क्या करेगा, इस क्लोरीन का प्रतिस्थापन कर देगा। तो क्लोरीन का प्रतिस्थापन करते ही ये सीधा आ जाएगा इसके साथ में Cn, साइनाइड जुड़ गया और प्लस साथ में उत्पाद बनता है Cu2Cl2। अब उत्पाद तो बनना है Cu2Cl2, इसका मतलब हमें इसमें कितने अणु लेने पड़ेंगे, 2, इधर कितने लेने पड़ेंगे 2, और इधर भी कितने लेने पड़ेंगे 2। अब इसका नाम क्या जाएगा, साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन इसके अंदर आता है, ठीक है। और इसमें भी टेम्परेचर का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहला टेम्परेचर हमने लिया था 475 केल्विन, ठीक है, और दूसरा भी अपन लेते हैं इसमें 475 केल्विन, लेकिन इसमें साथ में दिया गया उच्च दाब, ये 475 केल्विन के हिसाब से, ठीक है। 2 हो गई। अब तीसरी रिएक्शन जो इसमें बताई गई है वो NaOH से क्रिया बताई गई है। NaOH है, NaOH डायरेक्ट इससे क्रिया करेगा। तो देखो आप, ये जोड़ा हमने ये ले लिया क्लोरोबेंजीन और इसकी क्रिया किससे कराई, NaOH से। अब आप देख लो सीधा Na और क्या हटा Cl, NaCl हटते ही ये बेंजीन की वलय है और बेंजीन की वलय के साथ में जोड़ दिया OH प्लस साथ में क्या आ गया NaCl। तो ये क्या बना, इसके अंदर फिनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये क्या है, विशेष परिस्थितियों में अभिक्रियाएं हैं। विशेष परिस्थितियों का मतलब ये हुआ उच्च दाब की स्थिति 475 केल्विन, इधर 475, फिर इधर आ जाएगा उच्च दाब की स्थिति के अंदर ये अभिक्रिया संपन्न होती है। इसको गर्म करते हैं इसके साथ में, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली आपको पढ़ना है, ठीक है, 12th के हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। और इसमें टेम्परेचर ध्यान रखिएगा 625 केल्विन, सॉरी 675 केल्विन के ऊपर ये संपन्न होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चले आगे। अब इसके अंदर देखो हमने कहा कि हेलोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन जो है वह ये अभिक्रिया बहुत ही मुश्किल से देती है, लेकिन अगर इसमें ऑर्थो और पैरा स्थिति के ऊपर ऐसे समूह जुड़े हुए हों जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिसके कारण बेंजीन की जो वलय है वह इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। चलो देखो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। देखिए क्या होता है इसके अंदर कि हम इसमें ये बताते हैं कि यदि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हों, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, जैसे हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है कौन सा, NO2 समूह। कौन सा, NO2। मुख्य रूप से ये बताना है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हों तो बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है और नाभिक स्नेही यानी SN अभिक्रियाओं के प्रति या अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशील हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है। अगर ये समूह जुड़े हुए होना तो क्या होगा कि अभिक्रियाशीलता जो है इसकी वो पहले से बढ़ जाएगी, है ना। अब पहले से कैसे बढ़ेगी, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपन इसमें भी 3-4 स्थिति लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिया फर्स्ट एग्जांपल, ये है कि अभी इसके ऊपर कोई भी समूह जुड़ा हुआ नहीं है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर समूह नहीं जुड़ा हुआ है और आप इसकी क्रिया अगर किससे कराएं, किसी नाभिक स्नेही से कराते हैं, ये नाभिक स्नेही है,
आप नाभिक स्नेही की बात करते हैं तो आप इसके अंदर NaOH भी लिख सकते हैं। किससे क्रिया कर सकते हैं? NaOH से। तो सोडियम इससे हटना चाहिए, OH रह जाएगा, है ना। अब ये अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 कौन सा लेते हैं? जलीय NaOH। अब कोई विशेष परिस्थिति नहीं और ना ही इसके साथ में कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ है। तो जब ये स्थिति होती है तो हम इसमें ये कहते हैं कि कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ना तो इसके साथ में कोई ये समूह जुड़ा हुआ है, कौन सा? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, और ना ही इसके ऊपर कोई अपने विशेष परिस्थिति दी है। तो पहली स्थिति तो ये आपको ध्यान रखनी है। सेकंड स्थिति में हम क्या करते हैं? इसके ऑर्थो स्थिति पर एक NO2 समूह जोड़ देते हैं। कितना? एक NO2। अब देखो सेकंड स्थिति। अब सेकंड स्थिति में ये फिनॉल लिया, ये सॉरी क्लोरोबेंजीन लिया और यहां पर जोड़ दिया NO2। अब आप इसकी क्रिया OH माइनस यानी किसी नाभिक स्नेही से कराइए। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब NO2 समूह जुड़ा हुआ है, NO2 समूह का काम है इलेक्ट्रॉन को लेना। जैसे NO2 इस वलय से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो जाएगी? कमी। और इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होते ही ये कार्बन इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा, अपनी तरफ खींचेगा, है ना। यानी ये तो लेता है इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ, अब ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएंगे तो यहां से ये बंध आसानी से क्या हो सकता है? टूट सकता है। एक NO2 समूह जुड़ा हुआ है तो एक NO2 समूह के हिसाब से इसमें जो तापमान है वो 400 केल्विन लिया जाएगा। कितना? 400 केल्विन। तो 400 केल्विन के ऊपर हम जब इसे गर्म करेंगे, हटा दो इसको, तो हटाते क्या जाएगा? ये यहां पर आ जाएगा OH, इधर NO2, ठीक है, और प्लस ये Cl माइनस क्या हो जाएगा? बाहर। अब Cl माइनस अगर लिखना चाहो तो Cl माइनस लिख सकते हो, नहीं तो अगर अपन इधर NaOH लिखते हैं तो NaOH लिखेंगे तो इधर क्या हटेगा? NaCl हट सकता है। अब ये क्या बन गया? नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। कौन सा? ऑर्थो भी लिख सकते हो, ये ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। अब आप NO2 की संख्या बढ़ाओ। पहले हमने ऑर्थो स्थिति ली है, अब अपन लेते हैं ऑर्थो और पैरा दोनों स्थिति के ऊपर। देखिए थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन में ये एक, ये दो, ये Cl प्लस OH माइनस आयन, ठीक है। अब देखो इसका नाम था ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब इसमें क्या आ जाएगा? है तो क्लोरोबेंजीन है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन के रूप में, या इसमें लिख सकते हैं 1, ये क्या आ जाएगा? 1 2 2 क्लोरो और 1, और इधर आ जाएगा 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 4 डाई क्लोरो, ये नाइट्रोबेंजीन के रूप में। अब आप इसको जोड़ो, कैसे करोगे आप? अब इसमें क्या होगा? वही स्थिति आ रही है OH और Cl की, है ना। तो यहां लिखते हैं अपन NaOH। क्या लिखते हैं? NaOH। हटा क्या? तो ये Cl हट गया। अब Cl हटते ही OH जोड़ दो आप इसके ऊपर, तो Cl हटते ही OH जोड़ा तो ये आ जाएगा आपके इसमें, इधर NO2, इधर NO2, इधर OH और प्लस Cl माइनस के रूप में। अब यहां NaOH लिखते हो तो इसको किसके रूप में लिखेंगे? NaCl के रूप में। अब इसका नाम लिखना है तो वही है। अब ये फिनॉल है ना, तो यहां से लेंगे 2 3 4, तो 2 4 डाई नाइट्रो फिनॉल, 2 4 डाई नाइट्रो फिनॉल, या ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो फिनॉल के रूप में लिखते हैं। तो ये दो कंडीशन, पहली जब एक भी समूह जुड़ा हुआ नहीं हो तो कोई अभिक्रिया नहीं देगा। दूसरी कंडीशन जब एक समूह जुड़ा हुआ है तो 400 केल्विन ताप के ऊपर होती है। और दूसरी चीज जब आप इसमें दो NO2 समूह जोड़ दें
तो 370 केल्विन ताप के ऊपर ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और अब इसका लास्ट पॉइंट लेते हैं अपन इसी के अंदर। चलो लास्ट आता है, वो ये है कि अगर 3 समूह जुड़े हुए हों, अब ये 3 थी ना, चौथी रिएक्शन देखो आप। चौथी रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि यहां पर ये ना 1, ये 2 और ये 3, और इधर बेंजीन और इधर आ जाएगा Cl, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसकी क्रिया हम OH माइनस से करवाते हैं। देखो पहले हमने एक समूह जोड़ा, फिर 2 जोड़े और अब 3 समूह जोड़ते हैं। तो जब आप इसमें 3 समूह जोड़ोगे तो तापमान जो है ना वो 300 केल्विन तक आ जाएगा। जब एक समूह जोड़ा था तब 400 था, जब आपने 2 समूह जोड़े तब 380 के आसपास था, है ना। और जब आप इसमें 3 समूह जोड़ रहे तो सीधा टेम्परेचर 300 केल्विन के आसपास आ जाता है। जरूरी नहीं है 300 के आसपास भी ले सकते हो आप, ठीक है। अब हटाओ इसको, तो हटाएंगे तो अगर अपन इसको NaOH के रूप में लिखते हैं तो आप सीधा बताओगे ये यहां से ये NO2, ये NO2 इधर आ जाएगा अपना OH समूह और इधर आ जाएगा NO2 और प्लस साथ में क्या आ जाएगा ये NaCl या Cl माइनस के रूप में। अब इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ये है सबसे महत्वपूर्ण यौगिक, ठीक है। इस यौगिक का नाम है, वैसे अपन लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। और नाम है इसका पिक्रिक अम्ल। कौन सा? पिक्रिक अम्ल। एकमात्र ऐसा कार्बनिक अम्ल, एकमात्र ऐसा कार्बनिक अम्ल जिसमें COH समूह नहीं पाया जाता है। एक ऐसा एकमात्र कार्बनिक अम्ल है जिसमें COH समूह नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसका कारण इसमें से 3 NO2 समूह जो जुड़े हुए हैं, ये तीनों NO2 समूह अपनी अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी। और बेंजीन वलय जब इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी तो ये कार्बन जो होता है इधर वाला, ये कार्बन इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और कार्बन के बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को खींचने पर देखो ये स्थिति होती है इसमें, ये है O और H। अब यहां पर ये समूह जुड़े हुए हैं ना NO2, तो एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अब ये NO2 है, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी। तब ये कार्बन क्या करता है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब कार्बन इस बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये जो ऑक्सीजन परमाणु है, इस ऑक्सीजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो इस बंध की तरफ आएंगे यहां पर, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होगी और इस कमी को पूरा करने के लिए OH बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं। अब इसमें से हाइड्रोजन जो होती है ना वो H+ आयन के रूप में बाहर निकलती है। किसके रूप में? H+ आयन के रूप में बाहर निकलती है। और H+ आयन के रूप में किसी भी मतलब यौगिक से H+ आयन निकलना क्या कहलाता है? अम्ल। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पिक्रिक अम्ल एकमात्र ऐसा कार्बनिक अम्ल जिसमें COH समूह नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखेंगे, इसको स्पेशली याद रखिएगा, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब इसमें आता है हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता जो है ना
इसकी क्रियाशीलता का क्रम आएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति। तो आपको ध्यान रखना है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति हैलोजन की क्रियाशीलता प्रति हैलोजन या हैलोजन व्युत्पन्न की क्रियाशीलता। ठीक है, तो अब इसमें सबसे कम क्रियाशील कौन सा होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो समूह है, जैसे क्लोरोबेंजीन ले लिया या ये है, ये क्या है? हेलो एरिन। अभी अपन ने लिया था इसका उदाहरण, क्या लिया था? क्लोरोबेंजीन, है ना, ये Cl। तो इसमें क्या होगा? इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है, कारण इसमें क्या बनता है? आंशिक द्विबंध। आंशिक द्विबंध के कारण इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इससे अधिक क्रियाशील होते हैं Rx। कौन से? एल्किल हैलाइड। कौन से होते हैं? एल्किल हैलाइड। और सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं वो है ये समूह, ये CH2X। क्या कहते हैं इसको? बेंजीलिक हैलाइड। सबसे ज्यादा क्रियाशील बेंजीलिक हैलाइड होते हैं, है ना। तो आपको सवाल पूछेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि बेंजीलिक हैलाइड दोनों हैलाइड की तुलना में SN के लिए, SN अभिक्रिया के लिए अधिक स्थायी होते हैं, अधिक क्रियाशील होता है। कारण लिखो, या तो ये सवाल पूछेंगे दोनों हैलाइड कौन कौन से? दोनों हैलाइड का मतलब एरिल और एल्किल हैलाइड, एरिल और एल्किल हैलाइड के। ये सवाल आपको खुद निकालना है इसके अंदर। मैं आपको बता देता हूं, मैं पहले आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए। ये ना वैसे विशेष तौर पे SN1 अभिक्रिया के रूप में दर्शाया जाता है। कैसे करते हैं इसको? तो आप इसके लिए, जैसे मैं ना इसकी अभिक्रिया के लिए ही बता देता हूं, ठीक है ना। अब बनाना अभिक्रिया आपको खुद करनी है कि ये जैसे लिखा हुआ है CH2 और X, ठीक है। अब ये SN1 है, कौन सी है? SN1 अभिक्रिया के हिसाब से बता रही है। तो यहां से ये विषमांश विखंडन होगा, तो ये मंद गति का पद है ना। तो मंद गति के पद के अंदर क्या होता है? ये बनता है इसके अंदर CH2 प्लस और प्लस X माइनस। अब ये बना है, ठीक है ना। और ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? बेंजिल कार्बोनियम आयन। क्या बोलते हैं? बेंजिल कार्बोनियम आयन के नाम से जाना जाता है। और बेंजिल कार्बोनियम आयन जो होता है, ठीक है ना, देखिए ये बेंजिल कार्बोनियम आयन, ये क्या है? बेंजिल कार्बोनियम आयन है। और ये आयन जो होता है अनुनाद द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करता है। किसके द्वारा? अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है, स्थायित्व प्राप्त करता है। और इसी के कारण इसकी क्रियाशीलता जो होती है वह किससे? एरिल और एल्किल दोनों हैलाइड की तुलना में क्या होती है?
अधिक होती है। ठीक है, तो आपको इसकी मैं सवाल दे रहा हूं, किताब के हिसाब से सवाल बनाना। बेंजिल कार्बोनियम हैलाइड या आयन की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। अनुनादी संरचना बनाइए, संरचनाएं बनाइए। ठीक है, तो ये अपना स्पार्ड का मतलब जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लास्ट थी, है ना। तो देखो आपको इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम आई होगी, प्रॉब्लम आएगी थोड़ा स्टार्टिंग के अंदर। क्या हुआ, टेम्परेचर के बारे में थोड़ा हो सकता है मिस्टेक हो जाती है। ठीक है ना, तो आप इसको थोड़ा नेग्लेक्ट कीजिएगा। और इस अभिक्रियाओं के अंदर जैसे हमने 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी है, अब इस पार्ट का लास्ट पॉइंट है जिसमें फ्रीऑन और बीएचसी और डीडीटी के बारे में। तो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये लेसन आपके पूरा कर दूंगा। ठीक है ना, आपको उम्मीद है इसको पसंद आया होगा आपको ये लेक्चर। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।